सर अभी सर मैं शैलेश यादव एएनआई से। अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, और लोकसभा इलेक्शन के बाद देखा गया है कि एग्जिट पोल जो हैं एकदम उल्टे रहे हैं या जो है एकदम गलत साबित हुए हैं। और इसको लेके पब्लिक में सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल में तो सरकार इनकी बन रही है और नतीजा उल्टा है, उस पर ईवीएम पे सवाल उठाए जाते हैं, जिसकी शिकायत आपसे कुछ पार्टियों ने करी थी, जिनका एग्जिट पोल में ये था कि सरकार बन रही है और जब ईवीएम का रिजल्ट आया तो सरकार बदल गई। तो इस तरह के एग्जिट पोल को लेके आपका क्या कहना है, क्योंकि सवाल जब उठते हैं तो आपकी तरफ से जो है बाहर नहीं आता है कि क्या इलेक्शन कमीशन सोच रहा है इस पर। Last row, madam was raising the hand. Please. Yes. So just wanted a clarification for the assembly constituencies and parliamentary constituency by polls. So it's Wayanad and Nanded, the two parliamentary constituencies voting, right? Yes. 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 There is a EP. There is a EP pending. Yeah. Gentlemen in the yes. Please. सर आई एम संदीप राजगोलकर फ्रॉम TV9 मराठी। मेरा सवाल ये है, जो अभी जो सरकार में जो पॉलिटिकल तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोनों ही राज्यों में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। महाराष्ट्र में 1 चरण में और झारखंड में 2 चरण में मतदान होगा। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, यानी कि 2 चरण में झारखंड में, और महाराष्ट्र में सिंगल फेज में आपको बता दें कि वोटिंग होगी 20 तारीख को, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और 23 तारीख को दोनों ही राज्यों के जो चुनाव नतीजे हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। झारखंड में 13 तारीख को पहला चरण है, यानी कि 13 नवंबर को, और 20 नवंबर को दूसरा चरण है जहां पर पोलिंग होगी झारखंड के अंदर, और उसके बाद जो नतीजे हैं उनकी घोषणा एक साथ ही 23 नवंबर को की जानी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में, यानी कि 1 चरण में ही पूरे महाराष्ट्र में सभी सीटों पर मतदान होगा, और झारखंड में 2 चरणों में आपको बता दें कि ये मतदान होना है। झारखंड के लिए 2 चरण और महाराष्ट्र के लिए 1 चरण। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान, 23 तारीख को नतीजे, और झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें 13 और 20, 13 नवंबर और 20 नवंबर, जहां पर वोट झारखंड में 2 चरणों में होगा। नतीजे दोनों राज्यों के एक साथ घोषित किए जाएंगे, यानी कि 24 तारीख को दोनों ही राज्यों के जो चुनावी परिणाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे। 24 नवंबर को नतीजों की घोषणा होगी। तो ये बड़ी जानकारी है। दोनों ही राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया है। दोनों ही राज्यों में वोटिंग को लेकर के और इसके अलावा काउंटिंग को लेकर के जो जानकारी है वो दी गई है। तो महाराष्ट्र 1 फेज में यहाँ पर मतदान होगा, यानी कि 20 नवंबर महाराष्ट्र में चुनाव के लिए वोट होगा, और झारखंड में 2 फेज में होना है मतदान, यानी कि 2 चरणों में झारखंड में होगा मतदान, जिसमें झारखंड में पहला चरण होगा 13 नवंबर को और दूसरा चरण होगा 20 नवंबर को, और चुनावी जो नतीजे हैं वो एक साथ ही दोनों राज्यों के घोषित होंगे। 23 नवंबर को चुनावी नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। चुनाव आयोग की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है। दोनों ही राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में, यानी कि 1 चरण में ही यहाँ पर मतदान होना है, और झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट होगा, और झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों में मतदान होगा। नतीजे 23 तारीख को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र झारखंड की चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर हरियाणा बीजेपी की आज एक अहम मीटिंग हुई है, जिसमें हरियाणा निवास में बीजेपी ने यह अहम बैठक बुलाई। इस मीटिंग में शपथ ग्रहण को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ोली इसमें शामिल हुए। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े, ओपी धनखड़ भी इसमें मौजूद रहे। 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई है।
आज मीटिंग हुई है हरियाणा निवास में। बीजेपी की अहम बैठक थी और शपथ ग्रहण को लेकर के चर्चा की गई है। मीटिंग में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी आज इस मीटिंग में मौजूद थी। तमाम बड़े नेता आज इस मीटिंग में पहुंचे थे। चर्चा यहां पर शपथ ग्रहण को लेकर के की गई है। नायब सैनी मोहनलाल बड़ोली इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के और बड़े नेताओं की मौजूदगी आज इस मीटिंग में देखने को मिली है। तो यहाँ शपथ ग्रहण को लेकर के चर्चा की गई है। 17 तारीख को आपको बता दें कि सरकार का शपथ ग्रहण होना है। उससे पहले बीजेपी की यह अहम बैठक हरियाणा निवास में आयोजित की गई। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती का जो शुभ दिन है 17 अक्टूबर को एक शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हरियाणा के मंत्रिमंडल का होगा।